हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ पार्ट 2 आपके लिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में दूंगा। ये सारे पार्ट 4 1 to 4 जो होंगे इसमें 10 क्वेश्चंस कंटेन करेगा और वो सारे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ जो 3 नंबर का आपको पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, वो सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया। तो ये पार्ट 2 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से 20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज वैलीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? उनकी सबसे बड़ी जो इच्छा थी वैली की वो क्या थी? व्हाट डिड शी डू टू फुलफिल इट? और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? वैली ने क्या किया? वैलीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन द बस। उनका जो सबसे बड़ा इच्छा था वो क्या था? बस की यात्रा करना। दैट ट्रेवल्ड, वो बस जो उसके गांव से नजदीक के शहर जाती है, उसकी यात्रा करना। और इसको पूरा करने के लिए, टू फुलफिल दिस डिजायर, और इस इच्छा को पूरा करने के लिए शी सेव्ड मनी बाय अवॉइडिंग स्मॉल ट्रीट्स। छोटे छोटे खिलौने को खरीदने को अवॉइड करके वो जमा की। थोड़ा बहुत पैसा जो मेला घूमने के लिए या कहीं कोई गेस्ट आया जो मिलता था, तो जो भी खरीदने के लिए वो सारी चीज़ों को अवॉइड करती थी, नहीं खरीदती थी। एंड वेटेड पेशेंटली, और बड़ा धैर्य से इंतजार कर रही थी, फॉर द राइट डे टू टेक द बस, राइड ऑन हर ऑन। और वह सही डे का इंतजार कर रही थी जिस दिन वह बस पकड़ के शहर जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स? टाइगर जो है वो कैसे गांव वालों को डराता है, टेरिफाई करता है ना, कैसे डराता है? द टाइगर टेरिफाइज, डराता है, द विलेजर्स बाय हिज फियरलेस, निर्भय एंड कॉन्फिडेंट मूवमेंट। टाइगर का जो निर्भय और कॉन्फिडेंट मूवमेंट है उससे लोगों को डराता है। हिज ब्राइट स्ट्राइप्स, जो उनकी चमकती हुई धारियां जो है शरीर में, अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, मजबूत शरीर, एंड शार्प क्लास, जो है उसका जो पंजा है ना, तेज पंजा जो है, मेक हिम लुक पावरफुल, वह उसे पावरफुल बनाता है। एंड डेंजरस, खतरनाक बनाता है, विच फ्राइटेंस द विलेजर्स, और इसी कारण से गांव के लोग जो हैं वो टाइगर से डरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वेयर डिड वेलिंडा लिव? बेलिंडा जो है वो कहाँ रहती थी? हु एल्स लिव विद हर, और उसके साथ और कौन रहता था? वेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसीक्यू पूछेगा ऑब्जेक्टिव, उसमें ये पूछता है ना। वेलिंडा कहाँ रहती थी? अ लिटिल व्हाइट हाउस में। शी लिव्ड देयर विद 4 कंपेनियंस, अपने 4 साथियों के साथ वो वहां रहती थी। अ लिटिल ब्लैक किटेन, एक काला कलर का बिल्ली का बच्चा जिसका नाम था इंक। अ लिटिल ग्रे माउस, ग्रे कलर का माउस जिसका नाम था ब्लिंक। अ लिटिल येलो डॉग नेम्ड मस्टर्ड। एंड अ ड्रैगन, और एक ड्रैगन जिसको क्या बोलते थे लोग? कस्टर्ड। सबका नाम रखा गया था, है ना। 4 कंपेनियन के साथ बेलिंडा एक लिटिल व्हाइट हाउस में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाउ डिड वैली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी? अपनी पहली यात्रा के लिए वैली ने कैसे पैसा सेव की? वॉज इट ईजी, क्या ये आसान था? वैली सेव्ड अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी बाय केयरफुली कलेक्टिंग स्मॉल कॉइन्स। छोटे छोटे कॉइन्स जो है, 1 रुपया, 2 रुपया, 50 पैसा, इस तरह से करके बारीकी से, वो बहुत सावधानी से वो पैसा कलेक्ट की अपनी पहली यात्रा के लिए। शी रेसिस्टेड, वो विरोध की, क्या? जो प्रलोभन उसके मन में आ रहा था, टू स्पेंड मनी ऑन टॉयज, उसके मन में जो प्रलोभन आ रहा था, जो लालसा आ रही थी खिलौना खरीदने का, मिठाई खाने का, मेला में झूला झूलने का, तो वो सारे जो पैसे उसके मिलते थे वो सब करने के लिए वो सारा पैसा वो सेव करती थी। और ये आसान नहीं था एक बच्चे के लिए। नो, इट वॉज नॉट ईजी, आसान नहीं था। इट रिक्वायर्ड ग्रेट सेल्फ कंट्रोल, इसके लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए था। एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, जो वैली के पास था, इसीलिए वो बचा पाई पैसा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो को पैसा क्यों भेजता है? व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? कहता है द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो बिकॉज ही इज डीपली मूव्ड बाय लेंचोज फेथ। क्योंकि वो लेंचो के विश्वास से बहुत ज्यादा हिल जाता है, आश्चर्य महसूस होता है उसके। एंड ऑनेस्टी इन गॉड, और उसका भगवान के प्रति जो ईमानदारी है, ये दोनों चीजें जो है वो उसे आश्चर्य में डाल देता है। ही वॉन्ट्स टू प्रिजर्व, और वो चाहता है कि लेंचो का जो विश्वास है भगवान पर वो बना रहे, प्रिजर्व रहे, है ना। एंड साइंस द लेटर गॉड, इसीलिए उसमें वो साइन करता है लेटर में गॉड, ताकि लेंचो को लगे कि ये जो पैसा है वो भगवान भेजे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ऑजेबल गेट रीड ऑफ मैक्स? ऑजेबल जो है वो मैक्स से छुटकारा कैसे पाता है? ऑजेबल गॉट रीड ऑफ मैक्स, ऑजेबल जो है वो मैक्स से छुटकारा पाता है बाय आउटविटिंग। आउटविटिंग मीन्स होता है मात देना, है ना। आउटविट मीन्स मात देना, उसको मात दे देता है। किससे? विद हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से ऑजेबल जो है वो मैक्स को मात दे देता है। ही इन्वेंटेड अ स्टोरी, एक कहानी वो बनाता है झूठ का, अबाउट अ बालकनी आउटसाइड, बालकनी जो बाहर है, द विंडो खिड़की के बाहर, एंड प्रिटेंडेड दैट, और क्या बहाना बनाता है? द पुलिस वर अबाउट टू अराइव, पुलिस जो है वो पहुंचने वाली है। फ्राइटेंड ऑफ बीइंग काउट, और पकड़े जाने के डर से मैक्स ट्राइड टू एस्केप थ्रू द बालकनी। वो जो कहानी अपने आप से जो गढ़ता है बालकनी का, तो मैक्स जो है ना वो पुलिस से बचने के लिए उसी बालकनी की तरफ भागता है जो खिड़की के पास है। बिलीविंग दैट, ये मानते हुए कि देयर वाज अ बालकनी, की बालकनी है, एंड फेल टू हिज डेथ, और उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि रियल में कोई बालकनी नहीं है ना। खिड़की से बाहर जैसे वो पैर रखता है वो नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर? वो जो लड़की है ना वो क्या चीज के लिए तरसती है? व्हाट डज दिस पोम टेल यू अबाउट अमांडा? और ये जो पोम है वो अमांडा के बारे में क्या बताता है? द गर्ल इन द पोम अर्न्स फॉर लव, वो प्यार के लिए तरसती है। अटेंशन, ध्यान दे उसको, एंड फ्रीडम, और उनको आजादी मिले, इसके लिए तरसती है। सी ड्रीम्स ऑफ, वह सपना देखती है, कैसा? एक ऐसा जीवन जो फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरा हो, रोमांस से भरा हो, एंड हैप्पीनेस से भरा हो, अवे फ्रॉम द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ हर पेरेंट्स, बहुत दूर, अपने माता पिता के कंट्रोल से दूर। क्योंकि उनके माता पिता ये करना है, ये नहीं करना, ये करना, वैसा जीवन वो नहीं चाहते। वो इन सारे जीवन से, वो अपने पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर एक बहुत ही सुंदर जीवन का कल्पना करती है या सपना देखती है, जिसमें एक्साइटमेंट हो, रोमांस हो और हैप्पीनेस हो। दिस पोएम टेल्स अस दैट, ये पोएम हमें बताता है कि अमांडा इज अ इमेजिनेटिव, कल्पना करने वाली लड़की है वो, सेंसिटिव गर्ल है, संवेदनशील लड़की है, एंड फुल ऑफ लॉन्गिंग, और उसके अंदर बहुत ज्यादा लालसा है, बहुत ज्यादा इच्छा है। सी हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एस्केप, वो बहुत ज्यादा डिजायर है, इच्छा है उसको क्या चीज करने का? भाग जाने का। कहां से? द कन्फाइंस ऑफ हर एवरीडे लाइफ, उनके हर प्रत्येक दिन जीवन में जो कन्फाइंस आता है, जो सीमित कर दिया उसके पेरेंट्स जो हैं, माता पिता जो है, उनके जीवन को जो सीमित कर दिया है, सीमित करने का इन द सेंस कि डिसिप्लिन बना दिया है, वहां से वो निकलना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है व्हाई डज एन वांट टू कीप अ डायरी? एन जो है ना वो एक डायरी क्यों रखना चाहती है? एन जो है वो डायरी क्यों रखना चाहती है? एन वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज शी फील्स लोनली, क्योंकि वह अकेला महसूस करती है। एंड हैज नॉट ट्रू फ्रेंड, और उसका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। विद होम, जिसके साथ सी कैन शेयर, वह बांट सके अपने विचारों को और फीलिंग्स को शेयर कर सके, ऐसा कोई फ्रेंड उसका नहीं है। सी वॉन्ट्स द डायरी, वो चाहती है कि जो उसकी डायरी है ना वो कैसा एक्ट करे, एक क्लोज फ्रेंड के जैसा एक्ट करे, जिसके साथ वो सारी चीजें शेयर कर सके। टू होम सी कैन कन्फाइन एवरीथिंग फ्रीली, जिस पर वो
पूरी विश्वास से, जिस पर वो विश्वास कर सके, है ना। होम सी कैन कन्फाइंड एवरीथिंग फ्रीली, आजादी से जिस पर वो सब कुछ विश्वास कर सके कि मेरी बात को इधर उधर नहीं करेगा, क्योंकि डायरी है भाई, वो क्लोज फ्रेंड उसको मान रखी है, डायरी तो इधर उधर बात करेगा नहीं उसकी सीक्रेट चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिसबिल स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। मिसबिल जो है वो अधिकांशतः समय कैसे बिताता था। मिसबिल स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अधिकांशतः समय जो बिताता था, प्लेइंग इन वाटर, पानी में खेल करके, रनिंग अराउंड द हाउस, घर के चारों तरफ घूम करके, एंड इन्वेंटिंग गेम्स, नए नए गेम्स वो बनाता था, स्पेशली विद बॉल्स एंड वाटर इन द बाथरूम, बाथरूम में बॉल्स और वाटर से विशेष करके, और इसी प्रकार से वो ज्यादातर समय बिताता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है डियर स्टूडेंट, ये जनरली क्वेश्चन जो है ना वो लॉन्ग आंसर टाइप पूछता है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें पूछता है, लेकिन अगर आपके 3 नंबर क्वेश्चन में अगर पूछ दे, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ दे, तो आपको इसलिए हमने इसको छोटा कर दिया। आपको इतना नहीं लिखना है, अगर इतना भी नहीं लिख पाते हैं तो कम से कम अभी जो हम बताएंगे उतना तक आपको लिखना है ना। 3-4 लाइन तक कम से कम आप लिखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि बहुत छोटा नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए अगर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछता है तो आप 2-3 लाइन लिख देंगे। अगर लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछता है तो बहुत अच्छा है, आप पूरा लिखेंगे। पेपर हैज मोर पेशेंस, पेपर जो है ना उसके पास ज्यादा धैर्य है व्यक्ति से, लोगों से ज्यादा धैर्य पेपर के साथ पास है। इसको स्पष्ट करने बोल रहा है ना। इलिसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करें। द स्टेटमेंट पेपर हैज मोर पेशेंस मीन्स का मतलब है द पेपर लिसन साइलेंटली, वो शांति से पेपर सुनता है, अपने जो भी विचार है उसमें आप शेयर करेंगे वो शांति से सुनेगा। एंड रिकॉर्ड्स एवरीथिंग विदाउट जजिंग, और बिना जज किए हुए वो हर कुछ सुनता है, किसी तरह का इंटरप्शन नहीं करता है, इंटरप्ट भी नहीं करता है, थकता भी नहीं है। अगर आप कोई फ्रेंड को कुछ बताएंगे तो 5 मिनट सुनेगा, फिर इधर उधर आनाकानी करने लगेगा, है ना। वो इंटरप्ट करेगा, बीच में कुछ ना कुछ बोल देगा, आपको जज करेगा, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, तो ये सारी चीजें पेपर नहीं करता है। अनलाइक पीपल हु मे लूज पेशेंस, जबकि व्यक्ति जो है, लोग जो है ना वो धैर्य खो जाते हैं, आपको नहीं सुनेंगे, है ना, मिसअंडरस्टैंड करेंगे आपको, रिफ्यूज टू लिसन, सुनने से रिफ्यूज करेंगे। पेपर एक्सेप्ट्स ऑल थॉट्स, जबकि पेपर जो है वो सारे थॉट्स को एक्सेप्ट करता है, एंड इमोशंस को भी बड़ा धैर्यपूर्वक शांति से आपके इमोशंस और थॉट्स को एक्सेप्ट करता है। दिस इज वाई, यही कारण है कि एन फ्रैंक फेल्ट मोर कंफर्टेबल, यही कारण है कि एन फ्रैंक जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग्स इन हर डायरी, अपने डायरी में अपने अनुभव को शेयर करने में, है ना, देन शेयरिंग देम विद पीपल, लोगों से शेयर करने से ज्यादा बेहतर वो पेपर में लिखना पसंद करती, इसीलिए वो डायरी रखती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 हो गया। मैं बहुत जल्द आपको पार्ट 3 भी दूंगा। पार्ट 1 में हमने आपको 1 to 10 क्वेश्चंस दिया, इसमें 11 to 20 10 क्वेश्चन हमने इसमें भी दिया, और नेक्स्ट जो 2 पार्ट और भी है, पार्ट नंबर 3 और 4 10-10 क्वेश्चन उसमें भी देंगे। और इस उम्मीद से कि आप ये जो 40 क्वेश्चन है इसमें पूरा मेहनत करेंगे, लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे। और मैं बार बार लिखने का प्रैक्टिस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लिखना है एग्जाम में, तो आप मेहनत कीजिए। मैं आपको 4 पार्ट दूंगा, 40 क्वेश्चंस आप अच्छा कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।